अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। इस वीडियो में आपसे बस डिस्कस करूंगा कि करप्शन एक लौती वजह नहीं है। करप्शन जो हम कहते हैं ना, पाकिस्तान में जो भी क्या हालात चल रहे हैं हमारे, जो सिर्फ करप्शन नहीं है बल्कि और भी 3 चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक मिसाल सुनिए। जैसे देखें, आपको टाइटैनिक जहाज़ पता होगा, जो टाइटैनिक मूवी देखी थी 1997 में जो आई थी। उस टाइटैनिक मूवी में भी ये बताया गया था कि लापरवाही से ही सारी चीज़ें लापरवाही से ही तबाही होती है। तो इसी तरह से मिलता जुलता हमारे आज मुल्क में जो चल रही है क्राइसिस, वो सारे इकोनॉमिक क्राइसिस और तरह के जो कर्जों में जो डूबा है पाकिस्तान, उस वजह से ये क्यों हो रहा है मैं बता। जैसे देखें, पाकिस्तान जब डाउनफॉल हो, जब उसका अभी तक जो अभी नाजुक मोड़ में 2025 आ गया है, 2025 में भी जो चल रहा है आज तक, अभी तक हमने देखा है नाजुक मोड़ में 1947 से लेकर आज तक। और ये इस 3 चीज़ों से हैं जो कि हम बिल्कुल बिना एजुकेशन के, बिना किसी इनके, बस फजूल में, बस 18 के हो गए, बस वोट डाल दिया, वैसा फजूल में किसी को भी डाल दिया, पीपीपी को डाल दिया, पीटीआई को डाल दिया, नून लीग को डाल दिया, जेयूआई को डाल दिया, मौलाना को डाल दिया, जमात इस्लामी को डाल दिया। इस तरह करके हम अंधाधुन अपने लीडर्स को पिक करते रहते हैं कि बस कोई इनमें से अच्छा निकल जाए, लेकिन कोई भी अपना वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए देखते हैं, सब हमारे लोगों की मर्जियों को नहीं देखते। जो लोग चाह रहे हैं, जो लोग यानी कह रहे कि इस चीज़ों से हमें इसके थोड़ी डेवलपमेंट चाहिए, वो सिर्फ कुछ, जैसे अगर आप बाकी सूबे देखें जैसे केपीके और बलूचिस्तान, वो बिल्कुल अनडेवलप्ड है। हालांकि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज रिच मिनरल्स वहाँ रहते हैं, वहाँ ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के सब तकरीबन सबसे ज़्यादा उन दोनों ही सूबों में पाए जाते हैं। वहाँ पर कोई देख जाग जाएंगे, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, वो तो हमसे सबसे पीछे हैं। और सबसे डेवलप पंजाब हो रहा है, क्योंकि पंजाब के साथ इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद और पंजाब में सबसे ज़्यादा लोग भी रहते हैं, बाकी पॉपुलेशन भी रहती है, पाकिस्तान का 1/4 हिस्सा यहाँ पर रहता है। और वैसे भी उसके साथ इस्लामाबाद कैपिटल इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है, खासतौर पर ये जो जी सेक्टर है और ये एच सेक्टर है, ये सारे अभी और डी सेक्टर, ये जो अभी हो रहे डेवलप हो रहे हैं, ये सारे बाकी सिर्फ गवर्नमेंट इधर ही फोकस कर रही है, बाकी और 3-4 सूबों में नहीं कर रही। और कश्मीर की तो बात ही छोड़ो जो चल रही है अभी। इन सब 3 चीज़ों से हमारे मुल्क में डाउनफॉल आया है। पहला, इंस्टेबिलिटी गवर्नमेंट, जो भी है, मैंने आपको मिसाल दी कि अंधाधुन हम बिना एजुकेशन के, बस बिना इल्म होता है, बस बिना वो तुकवे, बस बेतुकी पे कर दो अपने लीडर्स को, इस तरह करके। नंबर 1 होता है गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी। सबसे पहले गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी, वही जो मैंने अभी आपको बताया है। अब दूसरा मैं बताता हूँ, मिसमैनेजमेंट जो भी चल रही है, जो जब भी गवर्नमेंट हम पिक करते हैं, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए देखते हैं, यानी हमारे जो फायदा चल रहा है उसको ठग के बस अपने मुल्क लंदन बैठ जो, या फिर कहीं बाहर भाग सारी जायदाद अपनी बाहर बनाओ, या इस मुल्क का कुछ रहना। तभी यूथ हमारी 75 से 80% बाहर जाने के, और 20% सारी गरीबी के नीचे, तभी, वरना वो नहीं जाना चाहती। और तीसरा मैं कहूँगा लैक ऑफ विजन और लैक ऑफ एजुकेशन, यानी लैक ऑफ विजन गाइस। जैसे कि हम जो अभी जो हमने वो सरकार या फिर अपने जो लीडर्स पिक करते हैं, हमने वो सरबराह पिक करते हैं, वो सारे पॉलिटिशियन, सियासतदान सिर्फ अपने मफाद के लिए देखते हैं, और उनका वो कहते हैं बस हमारे मुल्क में कुछ नहीं है, बस अल्लाह पे छोड़ दो। और यही, और आज तक शुरू से जब से पाकिस्तान बना है यही चल रहा है, बस अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, यही रहेगा बस। अब अल्लाह के चला रहा है पाकिस्तान, बस यही चलता रहेगा पाकिस्तान, इसी तरह चलता रहेगा। और हम खुद देखते नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला पे डाल देते हैं कि बस हमारा मुल्क इन पर ही है, बस इन पर ही अल्लाह ही हाफिज है हमारा मुल्क। हम खुद देखते नहीं है, हमारा कोई विजन नहीं है। लैक ऑफ विजन और मिशन दोनों, हमारा मिशन ही नहीं। हमारे लीडर्स जो हैं, जो करप्ट बैठे हुए हैं, बेचारे बैठा हुए जेल में, लेकिन जो जो बैठे हुए हैं, जो करप्ट लीडर, जैसे न्यू लीग बैठा हुआ है यहाँ पर, वो, और ये जो जेयूआई लोग हैं, ये सारे वो रिलीजियस स्क्रिप्चर और ये सारे फिरकेबाज लोग, ये सारे मजहब को ही टारगेट करते हैं। थियोक्रेसी जैसे डेमोक्रेसी तो हमारे मुल्क में है ही नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म ही हो गई है तकरीबन। बस कुछ लोग ही हैं जो आवाज उठा रहे, वो भी बेचारे उनको दबा ही देते हैं गवर्नमेंट की आवाज। और जो लैक ऑफ विजन में, जो गवर्नमेंट बस कहती है हमारे मुल्क में कुछ रहता ही नहीं है, फिरकेबाजी और अल्लाह पे छोड़ दो, बस इस तरह ही है। सुन्नी शिया अभी देखे पारा चना में रिसेंटली क्या हुआ है, और कराची प्रोटेस्ट करने लग गया, पुलिस और मिलिट्री उनको कह रही है कि बंद करो, वरना फिर वो लोग मारे जा रहे हैं। वहां पर लोग का जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सारे मारे जा रहे हैं वहां पर। तो तभी यानी फ्रीडम स्पीच दबी हुई है इस मुल्क में। सारे गवर्नमेंट चाहती है बस दबे, लेकिन उनको यही नहीं पता कि सोशल मीडिया का दौर है, ये 90s का जमाना नहीं है कि हम बस दबा देंगे बात तो कहीं तक जाएगी। ये ग्लोबली चल रहा है, ग्लोबली। हमारी न्यूज BBC CNN जैसे वर्ल्ड वाइड जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो सारे वो पाकिस्तान में बता रहे हैं। तभी हम एक टेररिस्ट मुल्क घोषित कर दिए, यानी टेररिस्ट मुल्क कह सकते हैं।
टेररिस्ट मुल्क हमें तभी किए क्योंकि हमारी जो हरकतें ही ऐसी हैं कि जो अफगानिस्तान से जो वो खारिज आ जाते हैं, हमारे वो पाया चिनार से, बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान में जो चल रहे हैं वो पंजाब और वो बलोची के, तभी बलूचिस्तान में आज तक बताऊं कि डेवलपमेंट नहीं हो पाई। जो कल्चर गवर्नमेंट वहां से ना सिर्फ रिच रिसोर्सेज है ना वो सारी एक्सपोर्ट कर देती है, ठीक है, और इंपोर्ट हमारी अपनी जो अवाम है वो करती है। बेचारी बलोची अवाम आप देखे होंगे जहां पर सुई गैस जहां से निकलती है वहां से, और वो खुद लोग सिर्फ सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जो भी कभी कभी गैस होती है, कभी कभी वो उनको भूख से मरना पड़ता है, उनसे मछलियां ले जाती है। मछलियां बाकी सारी गवर्नमेंट के हैं और आर्मी है वहां पर, सारी आर्मी वो ड्यूटी दे रही है कि आर्मी अगर किसी बलोची बंदे जो बेचारा भूख से मर रहा है उसको फिक्र नहीं, उनकी फिक्र नहीं होगी, सिर्फ कह रहे बस पैसा आ रहा है बस, और ये करप्ट लीडर्स पे ही जा रहा है। ये बलोची लोग बेचारे जो पूरे ये गरीब पाकिस्तानी लोग हैं उन पर कोई जा नहीं रहा होगा, ठीक है, और सारे करप्ट लीडर्स चले गए होंगे, यानी लंदन में भी ऐश और ऐश कर रहे होंगे, बस लंदन में बैठ के अपना जायदाद बना रहे होंगे, बस यही है। लेकिन अगर हम अपने कोई ऐसे लीडर को पिक करें, जैसे खान था, वो तो जब जेल में भुट्टो की तरह बेचारे वो क्या कहते हैं उस भुट्टो की तरह उसको फांसी दे दी गई, वो जुल्फिकार अली भुट्टो उसकी तरह फांसी दे गई बेचारे को, ठीक है। और इमरान खान जिसने आवाज दी थी वो आवाज उठा रहा था कि सारी करप्ट लीडर्स हैं उनको वही हैं जो करप्ट लीडर्स आपको जो पैसा ठग के लेके जा रहे हैं उनको, और आर्मी ने उसको 9 मई में उठा दिया, जेल में रख दिया उसको 9 मई को जो हुआ था वाकया आपने देखा होगा 2022 को 9 मई, ठीक है। तो मैं अब सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हम जब लैक ऑफ विजन ही नहीं, हमारे जो विजन ही नहीं है तो अब कैसे मुल्क चलेगा भाई। जैसे देखें एग्रीकल्चर में हमारा मुल्क कितना पीछे चला गया, हालांकि सब चीजें हैं हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास वो रिसोर्सेज भी है, हमारे पास वो आवाम यानी वो हमारे पास हुनर भी है, टैलेंट भी है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन फिर भी बेस्ट या हमारे पास यानी दुनिया का छठा या चावल और दुनिया का दूसरा हमारा सॉल्ट माइन जो है, दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा सॉल्ट माइन हमारे पास है, फिर भी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको, हम बाद में फिर जो मुनाफा आता है वो करप्ट लीडर खा जाते हैं, मुल्क में तो लगता ही नहीं है चलता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये जो विजन है हमारा ये लोगों पे और अवाम जो है वहां पर डेवलपमेंट की जानी चाहिए हर एरिया में, ये जरूरी नहीं सिलेक्टिव एरिया जैसे पंजाब हो गया, इस्लामाबाद हो गया, ये सेक्टर्स पे लगा दिया पैसा, ये जो पूरे जो जहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ना वहां पर है ही नहीं चीजें, जैसे बलूचिस्तान और सिंध और केपी के बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज पाई जाती है, वहां पर कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, वहां पर लोग अभी तक वो जो पुरानी ट्रेडिशनल मेथड अपना रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया इवन के इंडिया भी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, वहां पर एजुकेशन को इतना बढ़ावा देते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर को इतना बढ़ावा देते हैं कि वहां पर सही अब टेक्नोलॉजी आ गई एग्रीकल्चर में कि सही अब किसान के लिए आसान हो जाए ताकि वो अपने लिए ज्यादा अच्छी तनख्वाह बना सके। और ये जो हमारी जो है ना एक तरह से जो गोल्ड माइनर्स हैं वो सारे बाहर के हैं, जैसे सीपैक आपने देखा होगा चाइना अपने मकसद के लिए कह रहा है, तभी जो बलोची हैं वो रेबेल करते हैं हमारी आर्मी के खिलाफ, तभी पाकिस्तान से आज तक कोई स्टेबिलिटी नहीं आई पाकिस्तान में। तो मैं कहता हूँ आप इस वीडियो में क्या सजेस्ट करेंगे मुझे कमेंट में बताएं। ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो थी, बस मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा था कि हमें क्या करना चाहिए इस मुल्क के। ये मेरी एक और एजुकेशनल वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करेगा और शेयर करेगा। मैं प्रमोशन पे जा रहा हूँ अपनी वीडियो, ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।